नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू और बड़ी अपडेट हम आपको हरियाणा के आखिरी छोर से देंगे, यानी सीधे तौर पर दुष्यंत चौटाला की गढ़ मंडी डबवाली में भी अब किसानों की तरफ से विरोध की जो एक रणनीति है वो शुरू की गई है। दरअसल डबवाली के एक निजी स्कूल में भाजपा की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाना था, जिसकी सूचना है जैसे ही किसानों को मिली तो किसानों ने एक रात पहले से ही चेतावनी दी थी कि यदि यहां पर बीजेपी का कोई भी नेता इस कार्यक्रम में आकर प्रवेश करेगा तो उसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हुआ वही जिस तरीके से सुबह ही किसान लगातार कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास जमा शुरू हो गए और उसके बाद सैकड़ों की तादाद में किसान हाथों में काले झंडे और हरियाणा किसान एकता के झंडे लेकर वहां पर पहुंचे और जबरदस्त तरीके से किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से किसानों का गुस्सा जब किसान सड़कों पर उतरे और ऐसे में रातों रात ही बीजेपी को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। दरअसल मंगलवार सुबह ही विभिन्न गांवों से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने चौटाला रोड पर स्थित एक एसवीएम स्कूल में आयोजित होने वाले बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का जोरदार विरोध किया। काले झंडे हाथों में लेकर जुटे किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि स्कूल के बाहर सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त किए गए थे। भारी संख्या में आए किसानों के रोष को देखते हुए प्रशासन व पार्टी को ये शिविर है वो रद्द करवाना पड़ा। पुलिस बल वहां पर लगाया गया था, बैरिकेडिंग की गई थी। जहां पर बीजेपी द्वारा चौटाला रोड पर स्थित सरस्वती स्कूल में पार्टी कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय शिविर रखा गया था और जिसमें करीब 400 लोगों की गैदरिंग जमा होनी थी। यानी कि विधानसभा लेवल पर 200 बूथ बीजेपी के आते हैं, जिनमें से हर बूथ से 2-2 लोगों को बुलाया गया था और जिसमें बीजेपी के जिलाध्यक्ष से लेकर जिला मंत्री और जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं वो वहां पर जुटने थे। प्रांतीय जो हेड है वो वहां पर पहुंचने थे और जो तेज हरियाणा के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके अनुसार 5-5 सदस्यों का दोनों दिन आना था। यानी कि हर सदस्य का 40 से 45 मिनट का लेक्चर था, जिसने पार्टी और आरएसएस की जो नीतियां हैं आरएसएस की उनको उन तमाम लोगों के बीच में क्रियान्वित करना था, ताकि उनको बताना था कि किस तरीके से जनता और सत्ता के बीच में रहते हुए सरकार की उन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन के चलते बीजेपी अब बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को अब मजबूती देने में लगी है ताकि इस रणनीति से कैसे निपटा जाए। लेकिन उससे पहले ही किसानों की तरफ से अब बड़ा ऐलान किया गया है और इसके बाद किसान यहीं तक नहीं रुके, वो जेजेपी के ऑफिस के बाहर जाकर उन्होंने नारेबाजी की और डबवाली में खुला ऐलान किया है कि जेजेपी और बीजेपी का कोई भी नेता किसी कार्यक्रम में शिरकत न करे। यदि वो किसी भी कार्यक्रम में जाएगा तो उसका विरोध है वो किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा किसान एकता की ओर से खुया मलकाना टोट पर पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि बुधवार सुबह करीब 9 बजे विभिन्न गांव से किसान चौटाला रोड पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास जुटने शुरू हुए। हरियाणा किसान एकता डबवाली के प्रधान गुरप्रेम सिंह और एसपी सिंह तमाम जो नेता हैं वो सैकड़ों की संख्या में पहुंचने किसान ने वहां पर जाकर प्रदर्शन किया। और इसमें सबसे बड़ी बात आप देखिए, किसान अब इस जिद पर अड़े हैं कि उस कार्यक्रम को रद्द करवाने की जब सूचना प्रशासन की तरफ से दी गई, किसान यहां तक माने नहीं है। किसानों को उस पंडाल के अंदर ले जाया गया जहां पर 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई किसानों की, वो प्रशासन के मार्फत उस स्कूल में पहुंची और वहां पर जाकर देखा गया कि वाकई ही बीजेपी ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। कोई अंदर तो नहीं कहीं कार्यक्रम की रणनीति बन रही। जब किसानों को इस बात का पूरा प्रूफ मिला कि वहां पर कार्यक्रम नहीं हो रहा, उसे रद्द कर दिया गया है, कोई नेता वहां पर नहीं है, कोई एक्टिविटी वहां पर नहीं है, उसके बाद किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन है वो स्थगित कर दिया। और जो हमने बातचीत बीजेपी नेताओं के साथ की है उनमें भाजपा अपनी तरफ से कह रही है कि इसमें कुछ नजदीकी कारण रहे, कुछ खामियां थी कार्यक्रम में, कुछ लोग दूर से नहीं पहुंच पाए, उनकी वजह से इस कार्यक्रम को दिन में ही टाल दिया गया था। यानी कि एक दिन पहले ही बीजेपी इसको पोस्टपोन कर चुकी थी, मगर
सच्चाई इसमें कुछ और है, जिसको लेकर किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये किसानों की भनक को देखते हुए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां नहीं होता। बीजेपी नेताओं को रात में ही ये सूचना दे देनी चाहिए थी पुलिस प्रशासन को कि अगर की सुबह कोई वहां पर प्रोटेस्ट होता है तो उसमें आप किस तरीके से वहां पर किसानों को पहले से मैसेज देंगे। और अब बीजेपी नेता ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बातचीत देव कुमार शर्मा के साथ हो पाई है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसानों की विरोध का उन्हें कोई खबर नहीं थी। उनके पास दूर से आने वाले जो प्रांतीय स्तर पर जो उनके कार्यकर्ता आने थे वो नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए इस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया है। आगे की क्या तारीख रहेगी इस पर भी कोई मंतव्य नहीं है, यानी बीजेपी नेताओं ने अपने कार्यक्रम को सीधे सीधे तौर पर टाल दिया है। और ये एक कार्यकर्ता स्तर पर, एक बूथ स्तर की एक मीटिंग थी जिसमें पार्टी को लेकर और तमाम जितने भी वहां पर बूथ स्तर के नेता वहां पर पहुंचने थे उनको एक प्रशिक्षण देना था। तमाम ऐसे 5-5 कैंडिडेटों के लेक्चर थे जिनमें जिलाध्यक्ष से लेकर जिला महामंत्री से लेकर प्रांतीय हेड से लेकर तमाम लोगों की तरफ से एक प्रशिक्षण दिया जाना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते ये नहीं हो पाया है। जहां पर किसानों ने अब खुले तौर पर चेतावनी दी है, अब निश्चित तौर पर दुष्यंत चौटाला के खुद के गढ़ में भी जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का बाहर निकलना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक रिकॉर्ड तोड़ जो एक भीड़ एक महापंचायत खुया मलकाना टोल पर हुई उसने कई मायने तय किए हैं, क्योंकि ये हरियाणा का आखिरी कोना पड़ता है। ये वही स्टेशन खुया मलकाना है जहां पर हरियाणा में पहली मर्तबा, जब वो 28 अक्टूबर था जब पिछले साल धरने की शुरुआत की गई थी, तब से लेकर अब तक यहां पर एक हेलीपैड के तौर पर इस धरने को देखा जाता है। हम आपको ये भी सुनवाएंगे किसानों ने किस तरीके का ऐलान किया है। आपने लगातार तस्वीरों में देखा है कि किस तरीके से किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। जहां पर आपने देखा होगा सबसे पहले चौधरी रणजीत सिंह का सिरसा में भी विरोध हुआ था, गोपाल कांडा का विरोध हुआ था, उससे पहले जिलाध्यक्ष का विरोध हुआ था, और अब डबवाली में इस तरीके की कोई भी पहले हलचल नहीं थी। लेकिन अब किसानों ने जिस तरीके से आज शहीदी खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ जो भाजपा सरकार ने इन्हां दा जिहड़ा एक RSS बहुत ही गंदी संस्था जिहड़ी मतलब देश नूं बर्बाद करन ते तुली हुई आ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ प्रशिक्षण कैंप जिहड़े सरस्वती स्कूल दे विच चटाला रोड ते रखे गए सी, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी दे दलाल आदित्य चटाला कर रहे सी। जदों ही हरियाणा किसान एकता डबवाली दी टीम नूं इस बारे पता लगा ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 23 ਅਤੇ 24 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लागू की जाती, साडे भरा उत्थे बैठे ने, उन्ना टाइम असी बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम नहीं होण देवांगे। डबवाली दे विच, सरसे दे विच, राणीया एलनाबाद दे विच इन्हां दे प्रोग्राम नहीं होण देवांगे। कल रणजीत सिंह का भी विरोध होया। ये विरोध भाजपा ते जजपा का इसे तरह ही होंदा रहूगा। सो सरकार सचेत हो जाए, जल्दी तो जल्दी साडियां मंगां मान ले, नहीं ये विरोध इसे तरह ही जारी रहूगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दिवस शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस पर ये एक रणनीति बनाई गई है, जहां पर किसान शहीदी चौक पर जाकर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की थी भगत सिंह, वहां पर जो स्टैचू लगाए गए हैं शहीदी चौक के ऊपर, वहां पर पहुंचकर और वहीं से ऐलान किया कि अब डबवाली की सरजमी पर कोई भी नेता किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेगा। सीधे तौर पर लपेटे में जेजेपी और बीजेपी को लिया गया है, और जहां पर जेजेपी कार्यालय के समक्ष खड़े होकर किसानों ने अपना विरोध है वो जताया था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और किसानों का गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की ओर से कड़ी रणनीति तैयार की गई है कि अब आने वाले दिनों में बीजेपी जेजेपी का विरोध किया जाएगा। हर स्तर पर बीजेपी नेताओं को अब गांव में आने की परमिशन नहीं है, अब वो किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं, यहां तक कि वो अपना खुद का किसी भी निजी जगह पर कार्यक्रम तक नहीं कर सकते हैं। तो अब मुश्किल हालात पैदा होने वाले हैं, लेकिन किसानों का लगातार विरोध बढ़ रहा है। और जिस तरीके से पिछले 3 महीनों से किसान लगातार सड़कों पर है, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं, मगर सरकार किसी भी एंगल से बातचीत करने को राजी नहीं है। लेकिन
तमाम नेताओं का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, जहां पर सीधे तौर पर अब सिरसा जिला भी टारगेटेड है, जहां पर किसान लगातार नेताओं का विरोध जता रहे हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। फेसबुक पर अगर आप हैं तो वहां पर भी तेज हरियाणा के पेज को फॉलो करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।